नमस्कार दोस्तों, आज पोलिनोमियल का दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये एक पोलिनोमियल है, इसके हम फैक्टराइज करेंगे। ये फैक्टराइजेशन आपने 9th क्लास में सीख लिया होगा, तो आप पिछले मेरे वीडियोस भी देख सकते हैं क्लास 9 के, उसमें भी दिया हुआ है। तो फैक्टराइज करते हुए जो होना चाहिए, इसको भी मिडल टर्म को फैक्टराइज करेंगे। दैट इज़ मिडल टर्म को फैक्टराइज करना है कि इसका सम तो -8 रहे, जो प्रोडक्ट हो 2 × 6 12 आ जाए। तो यू कैन से अगर इसको हम -6 और -2 में कर दें तो आपको ये इसका प्रोडक्ट होता है 6 दूनी 12, 6 2 12, तो 2 × 6 इज आल्सो 12 एंड सम इज 8 -8, तो सम इज -8। इट कैन बी रिटन एज दिस पोलिनोमियल इज रिटन एज 2x² -6x -2x + 6। 8x को हमने -8x को ऐसे लिख दिया, इसको बाइफरकेट कर दिया, तो 2x इज कॉमन, दिस बिकम x -3। ओके, देन यू कैन से -2 इज कॉमन, दिस बिकम्स x -3। सो यू कैन से this becomes 2x - 2 and x - 3। सो these are the फैक्टराइज कर दिया इस पूरे इसको हमने। अब इसका जीरोज़ निकालने के लिए 2x - 2 = 0 और x - 3 = 0। अगर ये 0 है तो या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा। अगर ये 0 हुआ तो x = 1 और ये 0 तो x = 3। So 1 and 3 are the zeros of this polynomial. 1 and 3. So you can say this 1 and 3 are the zeros of this polynomial. अब जो है ये रूट्स हैं इसके रूट्स मान लो ये एक अल्फ़ा है, ये बीटा है। ओके, अगर इस इक्वेशन को अगर हम लिख सकते हैं, इस इक्वेशन को मुझे ऐसे भी लिख सकते हैं, ax² + bx + c। ओके, तो सम ऑफ द जीरोस अल्फ़ा + बीटा इज इक्वल टू -b/a, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज अल्फ़ा बीटा इज c/a। ओके, तो अल्फ़ा + बीटा -b/a, इसका -b कितना है, तो -8/2। ओके, -8/2 दैट इज माइनस और कर -b/a, दिस इज इक्वल टू अल्फ़ा + बीटा -b/a। तो अल्फ़ा + बीटा कितना हमारा 3 और 1 4, 3 और 1 1 + 3 जो हमने नहीं लिखा, और इसमें भी इस केस में भी इट इज़ 4। सो इट इज़ ट्रू। तो यू कैन से अल्फ़ा + बीटा इज इक्वल टू -b/a, इट इज़ ट्रू। ओके, देन अल्फ़ा × बीटा इज प्रोडक्ट इज इक्वल टू c/a। अल्फ़ा कितना हमारा 1, बीटा कितना है 3, c कितना है, c इज़ 6 और a कितना है 2, a is 2, that is also 3 = 3। hence alpha is beta product of the root is equal to c/a। so we have reached to the conclusion कि जो sum of the roots होते हैं that is equal to -b/a, product of the roots होते हैं that is equal to c/a। this is we have proved। okay, similarly अगर हम देखें दोबारा इसको रिवाइज़ करें तो यू कैन से कोई भी इक्वेशन है ax² + bx + c, then you alpha and beta are the roots of these equations, then you can say alpha + beta equal to -b/a, alpha × beta equal to c/a। so these are the conclusions। तो आप किसी भी कोई इक्वेशन दी हुई हो, मान लो एक इक्वेशन आपको दी हुई है, कोई भी इक्वेशन आप ले लीजिए। एक इक्वेशन है, मान लीजिए 3x² + 5x
माइनस 2 3x² 5x माइनस 2 एक पोलिनोमियल है। देन इसके सम ऑफ द रूट क्या होंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होंगे, दैट इज़ इक्वल टू माइनस बी अपॉन में ए, एंड प्रोडक्ट हो गया अल्फ़ा बीटा होगा, दैट इज़ इक्वल टू सी अपॉन में ए, दैट इज़ इक्वल टू माइनस 2 अपॉन 3। ओके, दिस इज, इसमें अगर इस इक्वेशन में ए क्या है 3, बी क्या है 5, सी क्या है माइनस 2। These are called the coefficient. These are called the coefficient of the terms. These are the terms. Okay, तो आप प्रोडक्ट निकाल सकते हैं और प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकाल सकते हैं और सम ऑफ द रूट्स निकाल सकते हैं बाय यूजिंग दिस थिंग्स। अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, अल्फ़ा बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। मान लीजिए कि क्वेश्चन है, एक और करके क्वेश्चन करके देखते हैं। मान लीजिए कि क्वेश्चन है x² प्लस 7x प्लस 10। ओके, ये एक पोलिनोमियल है। ओके, इसके पहले रूट्स निकालेंगे फिर हम वेरीफाई करेंगे। इसमें a इक्वल टू 1 है, ओके, b इक्वल टू 7 है, c इक्वल टू 10 है। ओके, इसको फैक्टराइज करें तो 5 and 2 बनता है। 5 और 2 7 होते हैं, और 5 इंटू 10 इक्वल टू सी इंटू ए, दैट इज़ प्रोडक्ट ऑफ दिस 10 होना चाहिए। सम जो होता है मिडल टर्म को करेंगे इस प्रकार से तोड़ना है उसको। 5 और 2 में जो प्रोडक्ट है इस टर्म्स का वो दिस इंटू ए सी के बराबर होना चाहिए। बी को इस प्रकार के तोड़े कि जो प्रोडक्ट हो वो ए सी के बराबर होना चाहिए। तो 5 and 2 इज़ द राइट आंसर। देन यू कैन से x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10। देन यू कैन से x इज़ कॉमन, इन दोनों टर्म्स में देखेंगे। देन इट बिकम्स x प्लस 5, ओके, प्लस 2, देन अगेन x प्लस 5। ये हमेशा सेम आता है। ओके, x प्लस 5 x प्लस सेम आता है। देन यू कैन से x प्लस 5 कॉमन ले लिया, x प्लस 5 कॉमन ले लिया, तो बाकी बचा x प्लस 2। तो रूट निकालने के लिए x प्लस 5 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू माइनस 5, x प्लस 2 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू माइनस 2, अल्फ़ा इक्वल टू माइनस 5 एंड बीटा इक्वल टू माइनस 2। सो यू कैन से एज पर दिस इक्वेशन अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन में ए, दैट इज़ इक्वल टू माइनस बी 7 माइनस 7 अपॉन में ए इक्वल टू 1, देन इट इज़ आंसर इज़ माइनस 7। इस केस में भी अल्फ़ा प्लस बीटा देखें, माइनस 5 माइनस 2 दैट इज़ इक्वल टू माइनस 7। तो रिलेशनशिप्स आर ओके। देन नाउ प्रोडक्ट देखते हैं। प्रोडक्ट इज़ अल्फ़ा बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फ़ा सी कितना है 10 है और ए इक्वल टू 1 है, तो दैट इज़ इक्वल टू 10। एंड इन दिस केस अल्फ़ा बीटा को मल्टीप्लाई करें माइनस 5 एंड माइनस 2 को मल्टीप्लाई करें तब भी आता है 10। सो दिस इज बोथ आर इक्वल, satisfied, so you can say product relationships are okay. Okay, relationships are okay. So you can again, I repeat all the things which I have done. Which we have already done. एक तो देख लीजिए, ये एक इक्वेशन कोई भी है। ओके, अब क्यूबिक इक्वेशन में क्या होता है? क्यूबिक इक्वेशन में क्या होता है, दैट इज़ क्यूबिक इक्वेशन कहते हैं ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0। इसके प्रोडक्ट है मान लीजिए अल्फ़ा बीटा और गामा। ओके, अल्फ़ा बीटा गामा 3 प्रोडक्ट हैं। तो सम ऑफ द प्रोडक्ट क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। ओके, और प्रोडक्ट क्या होता है, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस
गामा अल्फ़ा इक्वल टू होता है सी अपॉन ए, दैट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, और अल्फ़ा बीटा गामा इक्वल टू होता है माइनस डी अपॉन में ए. So these are the three conditions which is satisfied by this quadratic cubic equation. इसकी डिग्री 3 है. ओके, तो ये याद कर लीजिए, इसके हिसाब से किया जाता है. और जो 2 का होता है दैट इज़ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0. देन इट इज दिस केस में अल्फ़ा बीटा आर 2 रूट्स, देन अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट अल्फ़ा बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए. ओके, so these are the conditions of the polynomials. This is cubic polynomial, this is cubic polynomial, this is quadratic polynomial. Thank you.